आखिर ये कैप्चा है क्या? कैप्चा के बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कैप्चा का यूज़ होता है भाई यहाँ पर रोबोट्स यानी कंप्यूटर और ह्यूमंस को डिफरेंशिएट करने के लिए कि वेबसाइट या फिर कोई भी चीज़ वो यूज़ कौन कर रहा है। कैप्चा का मतलब ही है ये कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। यहाँ पर आपने कई अलग अलग तरीके के कैप्चर्स देखे होंगे, जो कि कुछ टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, कोई इमेज बेस्ड होता है, कोई ऑडियो बेस्ड भी रहता है और कोई रीकैप्चा आते हैं वर्जन 2 वर्जन 3 वाले, जो कि गूगल का होता है, जो कि आई एम नॉट रोबोट चेकबॉक्स आपको क्लिक करना होता है, जो आपकी बिहेवियर को मॉनिटर करता है जो आप वहाँ पर करते हैं उस हिसाब से। पहले कैप्चा सिंपल होते थे, अब हार्डर आते जा रहे हैं। सिंपल इसलिए रहते हैं क्योंकि अब बोर्ड्स और एआई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि वो इजीली कैप्चा को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि किसी तरह इमेज को रीड करना हो या फिर कुछ भी, आजकल की इतनी ज़्यादा एडवांस हो रही है, कैप्चा को भी एडवांस होना ज़रूरी है। बहुत लोग ये जानने का इंटरेस्ट रखते हैं कि कैप्चा को बाईपास कैसे करते हैं। आप लोग जान के हैरान होंगे, बहुत सारे कैप्चा सॉल्वर्स आते हैं जो कि ऑटोमेटेड टूल होते हैं जो कैप्चा को सॉल्व कर देते हैं, जो कि कुछ लोग वैसे यूज़ करते हैं बाईपास करने के लिए अपने कंप्यूटर के थ्रू, और कुछ स्मार्ट प्रॉक्सी का भी यूज़ कर लेते हैं। अगर आप डिफरेंट आईपी यूज़ करते हैं अब तो फिर वहाँ पर आप कैप्चा को अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर कैप्चा का फ्यूचर भी बता दूँ बहुत ज़्यादा एडवांस और होने वाला है। जिस हिसाब से आप देखते हैं फिंगरप्रिंट सब में आता है, फेस स्कैनर, तो इस हिसाब से बायोमेट्रिक कैप्चा भी जल्दी ही आपको देखने को मिल सकता है वेरिफिकेशन के लिए। या फिर गेमिफाइड कैप्चा भी आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा फन और इंटरेक्टिव अप्रोच से बनाया जाता है, थोड़े बहुत स्मॉल पजल टाइप का रहता है। कैप्चा विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं उसको कितना अच्छे से देखना पड़ता है। इसलिए कुछ आजकल आते हैं अब ऑडियो वाले कैप्चा, जिसे आप लोग सुनकर भी उसको कर सकते हैं। कैप्चा एक इंपॉर्टेंट टूल हो गया है इसलिए क्योंकि वो फ्रॉड और ऑटोमेटेड अटैक्स को रोकने में हेल्प करता है। लेकिन साइबर क्रिमिनल्स भी स्मार्ट हो रहे हैं, नई टेक्निक डेवलप होती रहती हैं और कैप्चा को बाईपास आराम से कर सकते हैं वो लोग भी। कैप्चा डाटा कलेक्ट करता है, आपको पता होगा, जानकर हैरानी होगी कि आपकी प्राइवेसी को भी खतरा हो सकता है। इसलिए इस पर भी कुछ यहाँ पर बॉडी बैठी रहती है जो कि आईटी में जो इस चीज़ को रेगुलेट करती है कि जो आपका डाटा है वो प्रॉपर्ली हैंडल हो। इसलिए कंपनीज़ को भी इन रेगुलेशन को फॉलो करना ज़रूरी पड़ता है ताकि वो भी लीगल ट्रबल से बचें।